मोदी ने आज जो लोकसभा में बोले तो उन्होंने कहा कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई और उसके कुविचार, कुरीत और कुनीत की परंपरा निरंतर चल रही है। कांग्रेस का पाप धुलेगा नहीं। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा में शामिल हुए। मोदी बोले, हम सब के लिए और सब देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं, विश्वास के लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के लिए ये गौरव का पर्व है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। मोदी बोले, 75 साल की ये उपलब्धि साधारण नहीं, असाधारण है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को परस्त करते हुए संविधान हमें यहाँ तक ले आया। और इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोट कोट नागरिकों को नमन करता हूँ। मैं संविधान के प्रकाश में मेरी बात रखता हूँ। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे तो पिछले 10 साल में देश की जनता ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया और उसमें निर्णय देखिए तो भारत की एकता को मजबूती के देने का हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। 370 देश की एकता में रुकावट बना था और हमने उसे जमीन में गाड़ दिया और यह एकता में रुकावट बनी थी। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई। मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है और देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीत और नुरीत, इनके जो कुविचार और कुरीत और कुनीत की परंपरा निरंतर चल रही है और हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। देश 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी और अस्थायी व्यवस्था थी। चुनाव नहीं हुए करते थे और जब तक चुनाव न हो तब तक एक खाका खड़ा किया गया था। 1952 से पहले राज्यसभा भी नहीं थी, राज्यों में भी चुनाव नहीं थे, कोई जनादेश नहीं था। अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना जो मंथन खाका खड़ा किया था। 1952 में पहले राज्यसभा भी नहीं थी, राज्य में भी चुनाव नहीं थे, कोई जनादेश नहीं था। अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन किया था कि 1951 उन्होंने उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर संविधान को बदला और अभिव्यक्त की आज़ादी पर हमला कर दिया। और हम बात करें कि मोदी जी ने जो पीएम बोले, भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का भागी है। संविधान निर्माता इस बात पर बहुत सहज थे कि ये वो नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ था। वे मानते थे कि यहाँ की
महान परंपरा को हजारों साल ही उस यात्रा के लिए बेसहज थे कि भारत का लोकतंत्र गणतांत्रिक अतीत समृद्ध रहा है और विश्व के लिए प्रेरक रहा है। तभी भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र नहीं हैं, हम लोकतंत्र की जननी हैं। और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था कि सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है कि ये हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है, जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे। संभावनाओं में विद्वान देश के हम मामलों पर चर्चा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि इस महाराष्ट्र के लिए गणतंत्र व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे यहाँ ये इतिहास की शुरुआत से ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। वहीं संविधान निर्माता में नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने की भूमिका निभाई। सक्रिय सदस्य थे और मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की जो डिबेट को समृद्ध किया था। वे अलग अलग बैकग्राउंड की थी और उनके सुझावों का संविधान निर्माता में बहुत प्रभाव रहा था। और दुनिया के कई देश आज़ाद हुए और संविधान बना और महिलाओं को अधिकार देने में दशक बीत गए और हमारे यहाँ शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। जब भी G20 हुई, उसी भावना को आगे बढ़ते हुए विश्व के सामने विमेन लीड डेवलपमेंट का विचार रखा और आगे जाने की शुरुआत की। जो लीड डेवलपमेंट की चर्चा हमने अंजाम किया और नारी शक्ति और चंदन अधिनियम परंपरा करते हुए हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। आज हम देख रहे हैं कि हर वही योजना के केंद्र में महिला होती हैं और भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला है। ये संयोग है कि संविधान की भावना की अभिव्यक्ति है कि सदन में लगातार हमारी महिलाएं सांसदों की संख्या बढ़ रही है। आज समाज, राजनीति, शिक्षा, खेलकूद, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को योगदान देने के लिए देश के लिए योगदान गौरव दिलाने वाला रहा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी उनके योगदान की सराहना कर रहा है। हिंदुस्तान गर्व से कर रहा है और इसी प्रेरणा संविधान है। हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है और भारत बहुत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आबादी की शताब्दी बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। संकल्प से सिद्ध के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है और हमारे संविधान के निर्माण में बड़े बड़े दिग्गज, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद थे, मजबूत किसान नेता थे। सब भारत की एकता के प्रति संवेदनशील थे। अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर जी ने चेताया था, कहा था कि समस्या ये है कि देश में जो विविधता है
जो विविधता से भरा जन सैलाब है उसे किस तरह एक मत किया जाए, कैसे एक दूसरे के साथ निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे देश में एकता की भावना एक दूसरे के साथ निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे देश में एकता की भावना स्थापित हो। मुझे दुख के साथ कहना है कि आज़ादी के बाद भी विकृत मानसिकता या स्वार्थवश सबसे बड़ा प्रहार हुआ है तो देश की एकता के मूलभूत और भाव पर हुआ है। भारत की विविधता में एकता और लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, जिनके लिए 1947 में हिंदुस्तान पैदा हुआ, वे विविधता के विरोधाभास ढूंढते रहे और विविधता हमारा अमूल्य खजाना है और उसमें से ये लोग ऐसे बीज ढूंढते रहे जिससे देश की एकता को नुकसान पहुँचे। संविधान के प्रकाश में मेरी बात रखता हूँ कि अगर आप हमारी नीतियों को देखें तो पिछले 10 साल की जनता ने देश की जनता ने जो हमारी सेवा करने का मौका दिया, जो हमने सेवा करने का मौका दिया, निर्णय देखिए, भारत की एकता को मजबूती देने का हम निरंतर प्रयास करते रहे। 370 देश की एकता में रुकावट बना था, हमने उसे ज़मीन से उखाड़ दिया। हमारे देश में जीएसटी को लेकर चर्चा चली और इकोनॉमिक यूनिटी के लिए बहुमूल्य महत्वपूर्ण थी। जो हमने किया, वन नेशन वन टैक्स लागू किया और राशन कार्ड गरीब के लिए मूल्यवान दस्तावेज रहा और गरीब एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता था। तो एकता को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को पूरा किया और गरीब सामान्य नागरिक को मुफ्त में इलाज मिले तो गरीबी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। जहाँ काम करता है वहाँ मिल जाता है, लेकिन बाहर गया तो सुविधा नहीं मिलती। तो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड को सोचा और आयुष्मान कार्ड लाए। हम जानते हैं कि देश की एक हिस्से में बिजली थी और पर सप्लाई नहीं थी। पिछली सरकारों में विश्व के अंधेरे के कारण हेडलाइन में बदनामी होती थी, अंदर अंधेरे के कारण हेडलाइन में बदनामी होती थी। वन नेशन वन ग्रिड को हमने पूरा किया और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भेदभाव की भू आती रही और हमने एकता को ध्यान में रखते हुए हमने नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने का काम किया। युग बदल चुका है और हम नहीं चाहते कि डिजिटल क्षेत्र में हमारी स्थिति खराब हो। तो भारत ने डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी है कि हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटिक करने का काम किया और ऑप्टिकल फाइबर गांव तक लाए, मातृभाषा की अहमियत पहचानी और हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बदलाव किए। गरीब बच्चे भी अपनी भाषा में डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हमने क्लिनिक और लैंग्वेज की दिशा में भी लोगों को सम्मान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान शुरू किया और नई पीढ़ी को संस्कृत करने का काम कर रहा है और चल रहा है। संविधान के 25 साल पूरे हुए और इमरजेंसी आई। जरा संविधान यात्रा पर नजर डालें तो 25 साल पूरे हो रहे थे। उसी वक्त हमारे देश में संविधान को नोच दिया गया, इमरजेंसी आई और संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया। देश को जेल खाना बना दिया और अधिकारों को लूट लिया। प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है वो कभी
भी धुलने वाला नहीं है। जब लोकतंत्र की चर्चा होगी तो पाप धुलने वाला नहीं है। 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था, जब अटल जी की सरकार थी और 2000 में और 26 नवंबर को संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था और उन्हें पीएम होने के नाते विशेष संदेश दिया था। उनमें एकता और साझेदारी पर बल देते हुए संविधान की भावना को जीने और जनता को जागने का काम किया था। इस साल की पूरा होने की मुझे संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और मेरे कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई विशेष व्यवस्था में रखा गया और संविधान गौरव यात्रा निकाली। राज्य का मुख्यमंत्री हाथी के बगल पैदल चल रहा था। ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। अच्छा होता संविधान की शक्ति पर चर्चा होती। आज 75 साल हुए हैं, मुझे अवसर मिला है इस विशेष सत्र में। अच्छा होता है कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती। हर किसी की मजबूरियां होती और दुख प्रकट करता। कईयों ने अपनी दुखद प्रकट किया और दलगत भावना में उभर कर संविधान पर चर्चा करते। संविधान की भावना कि मेरे जैसे उनके लोग जो कि यहाँ पहुँच नहीं पाते। ये संविधान था कि जिसके कारण हम पहुँच पाए और हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। कैसे आते हैं ये संविधान था जो कि जनता के आशीर्वाद से ये दायित्व मिला। देश ने इतना स्नेह दिया कि 3 बार हमें मौका दिया और संविधान के बिना संभव नहीं था। कांग्रेस के एक परिवार के संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उतार चढ़ाव आए, कठिनाई आई, रुकावटें आई। जनता को नमन है कि वो संविधान के साथ खड़ी रही। किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता, तथ्यों को रखना जरूरी है और कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है और देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति और कुनीति और की परंपरा निरंतर चल रही है और हर स्तर पर परिवार ने संविधान को चुनौती दी। 1947 से 1952 इस देश में इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट नहीं थी और अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। चुनाव नहीं हुआ करते थे। तब तक एक खाका खड़ा किया गया था। संशोधन खून कांग्रेस के मुंह लगा हुआ था। 6 दशक में 75 बार बदलाव हुए। संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लगा हुआ था कि समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो कि बीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोया था, उसे खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। जो 1971 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले को संविधान बदलकर पलटा गया। उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे। कहा था कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मन आए कर सकते हैं और अदालत इसकी तरह
नहीं देख सकती। ये पाप 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने कुर्सी के लिए गुस्से में देश पर इमरजेंसी थोपी थी। इस बदलाव ने इंदिरा गांधी की सरकार को मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार, न्यायपालिका नियंत्रण करने का अधिकार दिया। इंदिरा जी की चुनाव को गलत नीति के कारण अदालत ने खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तो उन्होंने गुस्से में देश में इमरजेंसी थोप दी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने 1975 में 39 बार संशोधन किए और जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष उनके चुनाव के लिए कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता, ऐसा काम किया। पीछे का भी बदलाव कर दिया। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीनने गए, हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, न्याय का गलत घोटाला हुआ। इंदिरा के चुनाव को गलत नीति के कारण अदालत ने खारिज कर दिया और इसको एमपी पद छोड़ने की नौबत आ गई तो उन्होंने गुस्से में देश में इमरजेंसी थोप दी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने 1975 में 39 बार संशोधन किया और इसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष उनके चुनाव के खिलाफ कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे, ऐसा काम उन्होंने किया और पीछे का भी बदलाव कर दिया। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीनने गए और हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, न्यायपालिका गलत घोटा गया और न्यायपालिका का गला घोटा गया और अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए और जस्टिस एच.आर. खन्ना ने अपने चुनाव के खिलाफ जजमेंट दिया कि इतना गुस्सा भरा था कि जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। जो चीफ जस्टिस बनने थे उन्हें नहीं बनने दिया गया और इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी ने चर्चा की शुरुआत की थी कि आज सदन में राहुल गांधी ने भी संविधान पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। जिस तरह द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, तो ये यहाँ तक की जो बात थी मोदी जी ने कहा वो हमने आपको सारा का सारा बता दिया। और आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना और अपनी बात कमेंट के जरिए हमें बताना।